हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए हम लोग आते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स के लिए हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, एग्जिस्ट है कि नहीं चेक करने के लिए। तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो 1 को लेते हैं। इसको तो सॉल्व नहीं करना है। अगर 1 को लेते हैं तो ये क्लोज और ये क्लोज, ये हो गया -3, 1 लिए थे बाहर और ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया -3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 आंसर आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं होता। ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट है। जब एग्जिस्ट हो जाएगा तो हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो 1 लेंगे, ये बंद हो गया, -3 हो गया, ये 1 2 ले लेते हैं, दो 1 3 हो गया, तो प्लस 1 3 ले लेते हैं। ये क्लोज 2 3 6 हो गया, 5 3 15, 6 -15 9 6 15, तो -9 हो गया, 3 1 4 है, कुछ नहीं करना है। 2 1 ले लेते हैं, 2 1 ये हमारे पास, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हो गया 0। 2 2 ले लेते हैं, प्लस बन जाएगा, तो -1 -0, तो -1 हो गया, 2 2 4 है, कुछ नहीं करना है, 2 3, ये बंद हो गया, 2 -0 2 2 3 5 है, माइनस देना है। सावधानी हटी, घटना घटी, ध्यान से बनाना है। ये L बन गया 0 3 2, ये हो गया 0 0 3 3 3 -0 3। तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कोफैक्टर्स और एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाता है -3 3 -9, -3 3 और -9। आफ्टर दैट 0 -1 -2 0 -1 -2 और 0 0 3 0 0 3। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल था उसको हम लोग वर्टिकल कर लिया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर हो गया। ए इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग। इनवर्स के लिए हमारे पास है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्लियर है -3, और यहाँ पे हो जाएगा -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर है। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये प्लस माइनस और ये प्लस, अगर 2 को लिया जाए तो ये क्लोज और ये क्लोज, -1 × 1 -1 और ये 0 -1 -0, -1 को लिया जाए, ये क्लोज 4 हो गया, 4 -0 एंड +3 को अगर हम लोग लेते हैं, ये बंद 4 बंद 8 हो गया और -7 हो गया, 8 -7। तो 2 1 का -2 हो गया और -4 हो गया, 8 में 7 गया 1 +3 हो गया, तो 4 को 6 में 3 गया 3, विच इज इक्वल टू नॉट 0। तो ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल A11 A12 A13 21 22 23 कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए रूल्स ये है कि जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोफैक्टर आता है उसको हम लोग वर्टिकल कर लेते हैं। -1 -4 1 -1 -4 1 5 23 5 23 -11 3 12 -6। तो हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए हैं -3, और एडजॉइंट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। वैल्यू है हमारे पास -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये वैल्यू है। ये हमारा हो गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। प्लस माइनस प्लस 1 को लेना है, ये बंद हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और -3 × 6 हो गया। उसके बाद माइनस माइनस ये +1 हो गया
ये क्लोज 0 माइनस 9 माइनस प्लस 9 हो गया प्लस 2, ये क्लोज ये हो गया 0 और माइनस 6, तो 8 में 6 गया 2, ये हो गया 9 और प्लस माइनस 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 6 है तो 6 दूनी हो गया 12, तो 9 2 11 -1 विच इज इक्वल टू नॉट 0। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कोफैक्टर A11 A12 A13 हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं और हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स है और जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल करना है। 2 - 9 - 6 2 - 9 - 6 0 - 2 - 1 0 - 2 - 1 और -1 3 2 -1 3 2, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए हमारे पास था यहाँ -1, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई करना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 0 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। I hope it's clear. Now the next one, 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो 1 को लेंगे तो ये क्लोज और ये क्लोज, तो 1 को ही लेना है, इधर से ले जाए इधर से ले, क्योंकि 0 तो 0 ही आएगा, तो सॉल्व करेंगे माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, विच इज इक्वल टू नॉट 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A11 A12 A13, कोफैक्टर्स निकाल लिया गया है, और कोफैक्टर्स के बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा, -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस माइनस साइन 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया है। ए इनवर्स निकाल लेना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट हमारे पास -1 है, इसका मतलब फिर वही जो है पिछला क्वेश्चन की तरह माइनस से समय मल्टीप्लाई कर देना है, तो -1 हमारा +1 1 0 0 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में माइनस है, माइनस कॉस अल्फा जो है ये कॉस अल्फा हो गया, तो ये साइन अल्फा हो गया, अब माइनस साइन अल्फा हो गया, और कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो गया। आंसर, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू 375 एंड बी इक्वल टू 6879, और फाइंड करना है, वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और प्रूफ में बहुत काम आता है, पार्ट 1 में अगर आप मैथ ऑनर्स लीजिएगा तो ये बहुत ही काम आएगा। तो हम लोग एक्चुअली LHS ले लेते हैं, LHS है हमारे पास ए बी का होल इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनवर्स निकालने के पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास ए गिवन है बी गिवन है, हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए 3 7 2 5 और फिर 6 8 7 9 गुना करना है। तो देखिए ध्यान से समझना है फिर से एक बार, तो पहला रो का पहला कॉलम, तो 6 × 18 7 49 18 + 49, उसके बाद हो गया 8 × 24 और 9 63 24 + 63, फिर इसका इससे तो हो गया 12 और 35 12 + 35, और इसका फिर से 8 × 16 और 9 × 45, तो ये गुना हम लोग कर लिए, गुना करके जोड़ लेते हैं, जोड़ के आगे कितना 9 8 17 4 1 5 1 6 67 4 3 7 87 7 47 6 5 11 51 1 61 6 5 11 4 1 5, ये हमारे पास ए भी आ गया। हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने किसी का भी इन्वर्स निकालने के लिए अगर ए का इन्वर्स निकालना हो तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर क्यू का इन्वर्स निकालना हो तो 1 अपॉन सब जगह क्यू हो जाएगा, अगर ए बी का निकालना हो तो यहाँ पर भी ए बी हो जाएगा और यहाँ पर भी
ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ए बी का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है गुना करके। अब हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व करके -2 आया। हम लोग को निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी है ये दोनों का स्थान बदलेगा, ये दोनों का साइन बदलेगा। तो 61 यहाँ आ जाएगा, 67 यहाँ आ जाएगा और 87 माइनस में हो जाएगा और 47 भी माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं ए बी का होल इनवर्स। तो इनवर्स जो निकालेंगे तो इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 अपॉन ये हमारा ऑलरेडी निकल चुका है -2, और ये हमारे पास यहाँ गिवन है 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ये माइनस नहीं है। अब हम लोग आ जाएंगे LHS, हमारा यही था। LHS में था हमारे पास ए बी का होल इनवर्स, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब बी इनवर्स पहले निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं LHS को हटा करके RHS पर। RHS में हमारे पास बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी जो है ये हो गया 954। सबसे पहले बी का हम लोग मॉड निकाल लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 954 हो गया और ये हो गया 856, ये हमारे पास -2 हो गया। और बी का इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन ये जो भी है डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इसका एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, दोनों को चेंज कर देते हैं 9 को, -8 और -7, ये हमारे पास बी का इनवर्स निकल गया। अब ए का निकालने के लिए ए का हो जाएगा 5 3 15 -14 इक्वल टू 1, और ए का इनवर्स आ जाएगा हमारे 1 को, तो 1/1 1 ही हो जाएगा, सिर्फ एडजॉइंट कर देना है। 5 3 -7 -2। फाइनली जो मेन पॉइंट है हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये हमारा RHS का मेन चीज था। बी इनवर्स ए इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। तो बी इनवर्स हमारे पास है 1/2 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स है 5 -7 -2 और 3। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे हम 2 से। तो ये हो गया 45 और आर्गनी हो गया 16, उसके बाद 63 या 24, उसके बाद ये हो गया 7 5 35 -35 और बीच में प्लस होता है +-12, उसके बाद 7 49 6 18 सॉल्व कर लेना है। -1 सब जुड़ जाएगा, 6 5 11 4 1 5 61 हो गया ये हमारा जोड़ के, और 4 3 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 2 7 3 1 4 और 9 8 17 4 1 5 1 6 65। तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो 9 7 63 -63 और 8 या -24, तो माइनस प्लस साइन माइनस का, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे LHS जो है वो इक्वल है RHS के। प्रूव। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द, ये क्वेश्चन है हमारे पास, if a equal to 3 1 -1 2 so that a square - 5a plus 7i equal to 0। तो क्या करना है हम लोगों को, LHS पार्ट को पहले लिख लेना है, a स्क्वायर -5a plus 7i, ये तो फाइंड करना है। तो a का वैल्यू जो है a का स्क्वायर, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए a स्क्वायर मतलब 3 1 -1 2 एंड 3 1 -1 2, दो बार गुना करते हैं तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9 -1 8 हो गया, फिर 3 3 9 -1 फिर हो गया 3 1 3 2 1 2 3 में 2 गया 1
-3 और -2, -5 हो गया, फिर -1 -2 -3 हो गया। ए स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लिए, 5 पे और 7i करना है, तो LHS फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब ए स्क्वायर हमारे पास है -5/3, अब हम लोग जो है -5 पे माइनस रहेगा और ए का जो भी वैल्यू है सब में चारों एलिमेंट में 5 से गुना कर देना है, तो ये हो गया 15, 5 -5, 5 दूनी 10, 7i, तो i तो हम लोग जानते हैं 1001, तो 7007, 7 कॉमन कर लेंगे तो 7i हो जाएगा, दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देना है, तो 8 7 15 में 15 गया, फिर से समझिए दोनों को जोड़ लेना है, इसको माइनस कर देना है, तो 8 7 15, 15 माइनस करेंगे 15 0, सॉरी 1 जोड़ 0 1, और 1 में माइनस करेंगे 4, सॉरी 1 में माइनस करेंगे 5, तो गड़बड़ा आ जाएगा, 5 होना चाहिए यहाँ पे, चेक कर लेते हैं, 3 1 -1 2 3 1 -1 2 3 3 9, इसको 3 का 3 2 का 3 2 यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 हो गया, तब यहाँ पे भी हो गया 0, फिर 0 आना चाहिए आंसर, फिर -5 + 0 और -+ तो -+0, 0 हो गया, -5 + 5, और ये दोनों जोड़ना है, 7 3 10, 10 में 10 गया 0, तो ये 0 आ गया, = RHS। इतना ही था क्वेश्चन में। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन।